सर हमारे वाइवा हो रहा था। ओके जी क्लास, आज हमने प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ जिंक फास्फेट सिलमट, और इसके बाद हम करेंगे मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सिलमट। पहले हम जिंक फास्फेट सिलमट को देख लेते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सॉरी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मुझे तो आवाज सही आ रही है, और आई थिंक सर आप हमारे पास सही है सर। ठीक है ना। अपना आप एंट्रीज या जो भी माइक का इशू वो वॉल्यूम अपना अपना करें, ठीक है। सर इनका नेट इशू होगा, सर इनका नेट इशू होगा। और ये क्लास आपको डिस्टर्ब ना करें। जिंक फास्फेट का हम इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। सर ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं इत्तिशाम के पर्सनल में भी कि उसको ऐड कर लेना, उसका कोई इशू आ रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा। नेम से एंट्री कर रहा है, उसके बोलेंगे अपने नाम से और रोल नंबर से एंट्री करे। वो समथिंग मिस्टर 59 के नाम से एंट्री हो रही है, मैं उसके नाम से। सर आई थिंक उसके नाम से है, पर मैं क्या देखूं। तो मुझे इस वक्त कोई सर वो नेम से कर रहा है, सर वो नेम से कर रहा है। मुझे इस टाइम किसी का जो है ना वो इनविटेशन नहीं आया हुआ कि कोई भी पार्टिसिपेंट एंट्री के लिए वो किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई मुझे। उसको बोलेंगे दोबारा जो है ना वो शो करें। ओके जी क्लास, zinc phosphate cimet is the longest clinical track record. It serves as a standard with which newer material can be compared. Zinc phosphate cimet is supplied as a powder and liquid. अगर हम कॉम्पोजिशन को देखें तो हमारे पास पाउडर होता है और लिक्विड होता है, इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं। पाउडर में हमारे पास जिंक ऑक्साइड होता है मेन इंग्रेडिएंट 90%। जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है हमारे पास 9 to 10%। और बिस्मथ ट्राइऑक्साइड होता है, बेरियम ऑक्साइड होता है इन ट्रेस अमाउंट्स। Sintered at temperature between 100 degrees Celsius and 1400 degrees Celsius फाइन पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। जितना पार्टिकल साइज इसका ज्यादा करते जाएंगे उतना सेटिंग टाइम इसका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये फाइन फॉर्म में होना चाहिए इसका पार्टिकल साइज, ताकि सेटिंग टाइम जो है ना वो हमारे पास मॉडरेट हो, ना बहुत ज्यादा हो, ना बहुत ज्यादा कम हो, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो। अच्छा, लिक्विड को देखें तो लिक्विड में हमारे पास इसमें फास्फोरिक एसिड होता है, वाटर होता है, एल्यूमिनियम फास्फेट होता है, जिंक फास्फेट होता है। वाटर कंट्रोल्स द आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड, in turn influence the rate of acid base reaction. Acid content of the liquid is 33% approximately. अच्छा, इसमें ये कॉम्पोजिशन आप लोग लेक्चर में कर चुके हो, और आप लोगों को पता है कि जो जिंक फास्फेट सिलमट होता है ये केमिकली बॉन्ड नहीं करता है, तो कुछ स्ट्रक्चर के साथ मैकेनिकली करता है। ओके जी, अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जिंक फास्फेट सिलमट को देखें तो इट इज यूज्ड एज अ टेम्परेरी रेस्टोरेशन। ये खैर आजकल तो बहुत कम, शायद ही कोई डेंटिस्ट इसको यूज करता हो, टेम्परेरी रेस्टोरेशन, ठीक है। और इससे बेहतर जो है ना वो मटेरियल्स आ गए हुए हैं, बट इन पास्ट वी वर यूजिंग इट एज अ टेम्परेरी रेस्टोरेशन। आजकल भी जो ओल्ड 80s 90s के डेंटिस्ट है वो करते हैं, पर जो न्यू जनरेशन है वो नहीं करती इसको यूज। उसके अलावा इट इज आल्सो यूज एज अ बेस मटेरियल। बेस का आपको पता है कि जो डीप कैविटी होती है उसमें आप जो है ना वो बेस देते हो फ्लोर के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर जो है ना वो रेस्टोरेशन करते हो। एंड जिंक फास्फेट सिलमट इज आल्सो यूज एज अ ल्यूटिंग सिलमट। ल्यूटिंग में आपको पता है कि ऑनले इनले क्राउन ब्रिजेस और जो ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स होती हैं उनको बॉन्ड करने के लिए यूज करते हैं। वो भी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन होगी, उसको अगर दांत के अंदर सिलमट करना होगा तो उस प्रोसेस को ल्यूटिंग कहते हैं। ओके जी,
armamentarium required for the mixing of zinc phosphate cinnamon or obviously zinc phosphate powder चाहिए आपको, zinc phosphate liquid चाहिए, then glass slab चाहिए, glass slab should be chilled to prolong the setting time, ताकि आपको जो है ना प्रॉपर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग टाइम और ज़्यादा मिक्सिंग टाइम मिल जाए, ठीक है। इसलिए हम जो ग्लास को जो है ना वो फ्रिज या किसी यू नो बर्फ वगैरह में रख के थोड़ा सा चिल कर लेते हैं ताकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दे और उसके ऊपर जब मिक्सिंग करते हैं तो जो उसका सेटिंग टाइम होता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा सिमर स्पैचुला चाहिए उसके मिक्सिंग के लिए, और गाज और कॉटन चाहिए होती है टू क्लियर द टू रिमूव द सिमर फ्रॉम द ग्लास स्लैब, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव नहीं करोगे तो वो उसके साथ हार्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर उसको रिमूव करना मुश्किल होता है। इसलिए जैसे ही मिक्सिंग की है उसके फौरन बाद आप उसको गॉज के साथ कॉटन के साथ साफ कर लेते हो ग्लास स्लैब को। ओके जी, अगर हम वर्किंग टाइम सेटिंग टाइम देखें तो जो मिक्सिंग टाइम है हमारे पास वो इसके लिए 1.5 से 2 मिनट्स ऑलमोस्ट होता है, यानी कि 1.5 मिनट में आपने इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। जो सेटिंग टाइम होता है वो 2.5 मिनट से 8 मिनट तक होते हैं। अगर ग्लास स्लैब आपकी ठंडी होगी, चिल्ड होगी, तो ये जो सेटिंग टाइम है ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन एक्सटेंड द सेटिंग टाइम, जिसमें नंबर 1 रिड्यूस पाउडर लिक्विड रेशियो। पाउडर लिक्विड रेशियो रिड्यूस करने का मकसद ये है कि आप लिक्विड ज़्यादा लोगे और पाउडर कम लोगे, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली जब लिक्विड ज़्यादा होगा तो उसका सेटिंग टाइम जो है ना वो इंक्रीज कर देगा। देन मिक्सिंग एंड इंक्रीमेंट्स, आपने सारा जो पाउडर है वो एक साथ मिक्स नहीं करना, आप इंक्रीमेंट्स में मिक्स करोगे। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ऑब्वियसली सेटिंग टाइम एक्सटेंड करता है, नंबर 2 आपका जो मटेरियल होता है वो वेस्ट नहीं होता। नंबर 3 प्रोलॉन्ग द स्पेचुलेशन ऑफ लास्ट इंक्रीमेंट्स, जो लास्ट इंक्रीमेंट्स होते हैं उसकी स्पेचुलेशन को ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। यूजुअली ये रिकमेंड किया गया है कि जो फर्स्ट 2 और 3 इंक्रीमेंट्स होते हैं उसको आप 10 to 15 सेकंड्स उसको करते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट 2 से 3 इंक्रीमेंट्स होते हैं उसको 30 सेकंड के लिए, जो लास्ट इंक्रीमेंट्स होते हैं या 2 उसको आप 45 सेकंड के लिए स्पेचुलेशन करते हो ताकि उसका थोड़ा सा मिक्सिंग अच्छी हो जाए और नंबर 2 उसका सेटिंग टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाए, ठीक है। और कोई भी सिनमोड हो उसको आपने इंक्रीमेंट्स में मिक्स करना होता है, आप उसको 4 या 6 या 9 इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो। आगे जब मैं मिक्सिंग की वीडियो दिखाऊंगा तो आपको देखोगे कि मैंने उसको 6 इंक्रीमेंट्स में डिवाइड किया हुआ, इक्वल इंक्रीमेंट्स इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना, जितना भी आपने पाउडर लेना है। 1 स्कूप लो, 2 स्कूप लो, वो आपकी मर्जी, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ओके भाई, नंबर 4th पॉइंट टू एक्सटेंड द सेटिंग टाइम इज कूलिंग द ग्लास स्लैब, जो मैं बता चुका हूँ। अगर ग्लास स्लैब कूल्ड होगी, चिल्ड होगी तो उसका सेटिंग टाइम एक्सटेंड कर देगा। मैनिपुलेशन में आप देखें तो आप पाउडर और वाटर को आपस में मिक्स करते हो, ठीक है। जो रिकमेंडेड पाउडर लिक्विड रेशियो है वो तकरीबन जो है ना ल्यूटिंग के लिए 1:2 है। 1:2 मीन्स कि 1 पाउडर है और 2 पार्ट्स लिक्विड के हैं। लिक्विड ज्यादा होता है ल्यूटिंग, क्योंकि आपको पता है ल्यूटिंग थोड़ा सा थिन फॉर्म, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, थिन होता है वो, ठीक है। और जो फॉर बेस के लिए जो उसकी रेशियो होगी पाउडर लिक्विड वो 1:1.5 होगी, ठीक है। 1 is 1 पार्ट ऑफ पाउडर एंड 1.5 पार्ट ऑफ लिक्विड। थोड़ा सा उसमें लिक्विड कम होगा ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, जो फाइनल आपके पास मिक्स आएगा। ओके जी, नेक्स्ट आप कोल्ड मिक्सिंग स्लैब प्रोलॉन्ग द वर्किंग एंड सेटिंग टाइम। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल वाइवा के लिए भी और जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसके लिए भी, कि जिंक फास्फेट की जो है ना वो सेटिंग टाइम वर्किंग टाइम को कैसे प्रोलॉन्ग करते हैं, ये आप लोगों को बताना चाहिए। मैं 4-5 दफा रिपीट कर चुका हूँ। ओके जी, powder is mixed in several increments. Spatulate each increment for 15 to 20 seconds. स्मॉल इंक्रीमेंट्स में आपने उसको मिक्स करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा पाउडर है तो उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अगर उससे कम है तो 6 पार्ट्स में कर लो। बहुत कम पाउडर आपने 1 स्कूप लिया तो उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पाउडर लिया आपने। तो आपने इंक्रीमेंट्स को जो है ना वो छोटे इंक्रीमेंट्स रखने हैं उसके। ओके जी,
उसके बाद मेटल जो दूसरा पॉइंट में ये कि जो फर्स्ट फ्यू इंक्रीमेंट्स होंगे ना वो स्मॉलर होने चाहिए बाकी इंक्रीमेंट से। जो बाकी मेटल इंक्रीमेंट्स होंगे वो थोड़ा सा लार्जर अमाउंट का पाउडर होना चाहिए उसमें, ठीक है। जो फाइनल इंक्रीमेंट्स होगा वो फिर दोबारा स्मॉलर इंक्रीमेंट्स होंगे, ताकि आपके पास जो डिजायर है कंसिस्टेंसी वो इजीली अचीव हो जाए। इसमें पॉइंट ये है कि जो बिगन एंड एंड विद स्मॉल इंक्रीमेंट्स, पहले 2-3 इंक्रीमेंट्स भी स्मॉल इंक्रीमेंट्स होंगे, जो आखिरी 2-3 इंक्रीमेंट्स होंगे वो भी स्मॉल इंक्रीमेंट्स होंगे, जो मिडिल में इंक्रीमेंट्स 2-3 आप मिक्स करोगे वो लार्जर अमाउंट के होंगे। अच्छा, अभी जो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखाने लगा हूँ वो आप लोगों ने गौर से देख लेनी है। थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। Hello, my name is Dr. Mohammad Mustafa Shaheen. Today I will demonstrate the mixing of zinc phosphate cinnamate. Zinc phosphate cinnamate is used for eluting and base purpose. This video will demonstrate the process of mixing of zinc phosphate cinnamate for both eluting and base purpose. Armamentarium required for zinc phosphate mixing or zinc phosphate powder, zinc phosphate liquid, a scoop to measure the powder, glass slab, and cinnamon roasted spatula. Glass slab should be chilled because, as all of you know, that setting reaction of zinc phosphate cinnamate is exothermic. If we use chilled glass slab, it can delay setting time or setting reaction of zinc phosphate cinnamate, and we have more time for mixing and more time working time as well. The powder to liquid ratio for eluting purpose is almost 1:2. 1 is powder and 2 is liquid, because for eluting consistency is thin, so we will add more liquid and less powder. And for base purpose, powder to liquid ratio is almost 1:1.5. 1 is powder and 1. थोड़ा सा थिंक वीडियो जो है ना वो स्लो चल रही है, मैं इसको थोड़ा सा सेट करके दोबारा से प्ले करता हूँ, आप लोग 2 मिनट वेट करें। Five is liquid, because for base purpose consistency is thick, so we will add or we will take almost equal amount of water and liquid. Okay, so the first step is to fill the scoop with zinc phosphate powder. Tapping down to level the powder.
and then pour down onto the glass slab. Here I will take 1.5 scoop of this zinc phosphate powder. The next step is we will divide the powder into increments. Now you can see I am dividing the material into 6 fairly equal portions or parts. क्लास ये आपने देखा है कि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 स्कूप लिया है और मैंने इसको 6 इंक्रीमेंट्स में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट ले रहे हो। अगर आपने 1 स्कूप लिया तो आप 4 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हो, और अगर आपने 2 स्कूप लिए हैं या 1.5 स्कूप लिया है तो आप उसको जो ना वो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और अगर आपने 2 स्कूप से ज़्यादा लिए तो उसको आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो वो डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट ले रहे हो, और इंक्रीमेंट में डिवाइड करना ज़रूरी है। अगर आपने इसको इंक्रीमेंट्स में डिवाइड नहीं किया तो आपका जो ये मिक्सिंग के जो मार्क्स होंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। The purpose to divide the powder into increments is number 1 is the purpose to divide the powder into increments are number 1, it is easy to mix the increment one by one into the liquid, and the other purpose is material is not wasted. Next step is to take 6 drops of liquid of zinc phosphate onto glass slab. And now ready to mix. Now I will incorporate 1 increment of powder at a time into the liquid. Spreading it over the wide area. Then simply add on next increment one by one. Just give circular motion or figure of 8 motion. तो क्लास ये वाइड एरिया पे उसको स्प्रेड करने का पर्पस ये होता है कि आपको मिक्सिंग में इजी हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको तकरीबन हाफ स्लैब या हाफ से कम स्लैब पे उसको स्प्रेड कर लेना ताकि आप उसको इजीली मिक्स कर सको। और इधर आपने एक चीज़ और नोट की, मैंने पाउडर को लिक्विड में मिक्स किया है, ना कि लिक्विड को पाउडर में, ठीक है। तो आपने ग्लास स्लैब की एक साइड पे पाउडर ले लेना है, उसको इंक्रीमेंट में डिवाइड कर लेना है, और दूसरी साइड पे जो है ना वो लिक्विड ले लेना है, और पाउडर को जो है ना वो लिक्विड में जो है ना वो मिक्स करना है, ताकि आपको जितना जब आपकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए तो बाकी का पाउडर जो है ना आपको वेस्ट होने से बच जाए। और नंबर 2 जो है ना वो इससे यह होता है कि आपको जब आपको पता लग जाता है कि मैंने कितना पाउडर जो है ना वो उसमें लिक्विड में मिक्स करना, जब आपकी
कंसिस्टेंसी आ जाती है तो बाकी का आप रहने देते हो पाउडर, ठीक है। तो पाउडर को लिक्विड में मिक्स करना है। Mixing should be done by slow blending of segments or increments one at a time. This procedure will help in neutralizing the acid and achieving smooth consistency. Make sure there should be no lump. It is critical to mix the sediment slowly in increments to dissipate heat. As you know, the reaction is isothermic. A good rule is to spatulate the first 3 increments for almost 50 seconds, and the next 2 increments should be spatulated for about 20 seconds, and the final segments should be spatulated for 30 to 40 seconds. The mixing time for zinc phosphate is about 1.5 minutes, and working time is 3 to 4 minutes. Keep on adding the increments. The first consistency to achieve is luting consistency, that is stringy. For base, consistency is pretty like thick. Now you can see strings are there against the spatula. This is the consistency for luting purpose. Mix should form a 1-inch string between spatula and the glass slab. Now keep adding remaining increments of powder into the खास ये आपने देखा कि मैंने इसको इंक्रीमेंट्स में मिक्स किया है, तो जैसे ल्यूटिंग के लिए डिजायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई है, तो मैंने अगर मैंने सिर्फ ल्यूटिंग के लिए मिक्स करना होता तो मैं उसको वहां पर जो ना स्टॉप कर देता मिक्सिंग को, ठीक है ना, और बाकी का पाउडर मेरा सेव हो जाता, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। mix to achieve base consistency for base. Now you can see mix is getting ओके जी क्लास, ये जो हमारे और अभी जो है ना वो मैं दोबारा से नई मीटिंग लॉन्च करूंगा, तो उसमें हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट की जो ना मिक्सिंग देखेंगे। वो उसका वो छोटी वीडियो है, वो 15-20 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन करना है, उसकी अटेंडेंस अलग से होगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने मीटिंग लीव नहीं कर दी, मैं इसकी दोबारा से अटेंडेंस लूंगा इस सेशन की, और उसके बाद मैं खुद ही मीटिंग को एंड करूंगा।
ओके जी क्लास, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। हम जो है ना वो विद इन 2-3 मिनट्स दोबारा आपने इसी लिंक पे दोबारा आपने जो है ना वो ज्वाइन करना है।